ओम सत्य। आज का टॉपिक है जो दिखता है वो बिकता है। ध्यान रखिए, आज सभी दुकानदार भाइयों को, शोरूम चलाते हैं उन लोगों को, या जो भी व्यापार करते हैं जहां कस्टमर डीलिंग डायरेक्ट है, मैं उनके लिए एक बहुत अच्छा विषय लेके आया हूं कि हम लोग ज़्यादातर दुखी रहते हैं कि हमारा जो कारोबार है वो उतना मुनाफा नहीं दे रहा जितना कि हमने पैसा लगा रखा है। देखो, पैसा आज की डेट में किसी के पास कम नहीं है, बहुत पैसा है और हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा ही माल खरीद के लाता है। लेकिन खरीद के लाने के बाद उसकी जो रोटेशन घूमनी चाहिए, जितनी जल्दी वो सेल ऑफ होना चाहिए, वो होता नहीं। जब हम होलसेल मार्केट में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पर दुकानदार के दुकान पर बहुत सारे ग्राहक होते हैं। एक उतरता है, दूसरा चढ़ता है, दूसरा उतरता है, पहले से ही वहाँ चार मौजूद हैं, उनके बिल बन रहे होते हैं। ये एक दुकान का हिसाब किताब नहीं है, ये सभी दुकानों का है। आप किस फील्ड में होंगे, कोई मोबाइल का काम कर रहा है, कोई मोबाइल एसेसरीज़ का काम कर रहा है, कोई कॉस्मेटिक्स का काम कर रहा है, कोई टॉयज़ का काम कर रहा है, कोई इमिटेशन ज्वेलरी का काम कर रहा है, कोई क्लॉथ्स का काम कर रहा है, कोई गारमेंट्स का काम कर रहा है, कोई साड़ी का काम कर रहा है, कोई ये जनरल काम कर रहा है, कोई ये आपका हाउस कीपिंग का काम कर रहा है। आप होलसेल मार्केट में चले जाओ तो वहाँ आपको यही नज़र आएगा कि वहाँ पर भीड़ ही भीड़ है। और आप उस भीड़ को देखकर क्या करते हो, जो अपनी पर्ची बना के ले जाते हो, जो सामान आपको ख़रीद के लाना है, वहाँ जाके आप वो भी भूल जाते हो और वो सामान ले आते हो वो सामान ले आते हो जो वहाँ बिकता हुआ दिखता है आपको, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग उसी सामान को ले रहे होते हैं। कुछ एक ऐसे हैं जो अपनी पर्ची के मुताबिक ही चलते हैं। और अगर आप उन लोगों के साथ बैठोगे, अगर उनके कारोबार देखने का आपको मौका मिलेगा, तो आप पाएंगे कि वो जो परचेजिंग करते हैं बहुत लिमिटेड करते हैं, लेकिन मुनाफा उनका आपसे ज़्यादा है, क्योंकि वो अपनी जो परचेजिंग है और जो उनका सेल ऑफ हो रहा है, उनके बीच में उन्होंने एक अपना बैलेंस बनाया हुआ है। लेकिन हमारा कोई बैलेंस नहीं है, हम इसीलिए तो पिछड़ जाते हैं दूसरों के साथ में। आज की डेट में क्या है, आपने देखा एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो गई है कारोबार में, लेकिन दुकानदार इतना एजुकेटेड नहीं है, इसीलिए वो पीछे है। वो वही चीज़ अपनाई हुई है जो उनके बाप दादाओं ने, यानी कि जो उनके पहले जो काम को देख रहे थे उन्होंने अपनाई हुई थी, वही काम टेक्निक अपनाते हैं और फेल होते हैं। अगर आपको यकीन ना हो मेरी बात पे, आप 3-4 दिन अपनी दुकान में लगाइए, शोरूम में लगाइए और आप एक लिस्ट बनाइए, तो आप पाएंगे कि आपकी दुकान में 65% माल ऐसा है जो काफ़ी समय से छुआ ही नहीं गया। अब आप सुनिए, जो छुआ ही नहीं गया तो वो आपको क्या प्रॉफिट देगा, आपको नुकसान देगा। और मेरा टॉपिक है जो दिखता है वो बिकता है। अब आपकी दुकान कितनी बड़ी होगी, 100-200 गज की तो होती नहीं है दुकान आज की डेट में। किसी की 20 गज की है, किसी की 15 गज की है, किसी की 8 गज की है। शोरूम थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी लोग यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान ग्राहक को दिखे। आप जब शोरूम पे जाते हैं सामान लेने, होलसेल मार्केट में जाते हैं, तो क्या दिखते हैं आप वहाँ पर भी डिस्प्ले होती है, लेकिन थोड़ी डिस्प्ले होती है और उसी डिस्प्ले से आप समझ जाते हैं। वो डब्बे खोलता रहता है, आपको पसंद आता है, वो आप हटाते रहते हैं। अगर आप माना लेडीज़ सूट का काम करते हैं, लेडीज़ सूट का जब आप लेने वहाँ पर पहुँचे तो वो क्या करता है, माना उसके पास 7 वैरायटी कोई आई, तो 7 वैरायटी के उन्होंने 7 पीस खोले हुए हैं, ज़्यादा 10 पीस खोल देगा। हर एक गड्डी के अंदर 4 कलर होंगे, वो कलर खोलता जाता है, आप देखते रहते हो, हटाते रहते हो, एक एक गड्डी उठाते रहते हो। एक गड्डी यानी एक सूट कम से कम 400 रुपये का हुआ तो 1600 रुपये की गड्डी हो गई आपकी। अब आप लेके चलो, आपने अगर 10 गड्डी उठा ली तो आपका तो कितना पैसा लग गया। आप तो वहाँ ऐसा देखते हो पता नहीं कितनी भीड़ है, एकदम से मेरा बिक जाएगा, लेकिन जब आप दुकान पे ला के रखते हो तब आपको एहसास होता है कि वो 400 रुपये का सूट जिसकी आपने कीमत 700 रुपये लगाई हुई है, 600 रुपये लगाई है, वो ग्राहक चढ़ते हुई उसकी कीमत आपकी कीमत से उतनी ही देना चाहता है जितनी आप खरीद के लाए हो। 450 रुपये 400 रुपये लगाता है, तब आपको दुख होता है। और
जब आप हिसाब लगाने लग जाओ कि चलो माना आप ले भी आए 5 गड्डी या 4 गड्डी ले आए, तो उसमें से आपकी 2 गड्डी बिक गई, 2 गड्डी में पूरी नहीं बिकती, 3-3 कलर बिक गए, एक एक कलर पड़ा हुआ है, प्रॉफिट आपने 85 रुपये लिया है, 100 रुपये लिया है, तो आपने कमाया क्या? कुछ नहीं कमाया। तो इस तरह आपकी क्या, एक स्टॉक बढ़ता चला गया। इसी तरह मैं और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। माना आप टॉयज़ हैं, आजकल चाइनीज़ टॉयज़ आता है, चाइनीज़ टॉयज़ में आप बहुत सारे टॉयज़ ले आए, आपने एक एक पीस के 4-4, 5-5 पीस ले लिए, आपकी दुकान तो भर गई, लेकिन आपने उसे कैसे लगाया हुआ है आपको खुद ही नहीं पता। आपने एक के ऊपर एक लादा हुआ है, उसका मुंह जो है वो दिखने की बजाय कस्टमर को उसकी साइड दिखाई दे रही, उसमें थोड़ी पता लग रहा है उसको क्या है। अगर उसकी जगह आप थोड़ा बैलेंस में सामान लाए होते, एक के 10 पीस के बजाय 4 पीस के बजाय 2-2 पीस लाए होते, कम लाए होते, तो सामने दिखाई तो जाता, दिखता तो कम से कम ले लेता आदमी। आप सोचते हो मैंने वो 100 रुपये का खिलौना 200 में बेच दिया तो मेरे को 100 रुपये प्रॉफिट हो गया। 100 रुपये प्रॉफिट नहीं हुआ, वो खिलौना जो है, जो आपने 100 का ला के 200 में बेचा, माना वो 4 खिलौने लाए, उसमें एक खिलौना ख़राब निकल गया या एक खिलौना सामान ज़्यादा होने में दब गया, तो वो आपका कब बिकेगा? या माना चाइनीज़ प्रोडक्ट है, नहीं चला वो आके, उसको कैसे सही होगा? तो आप उस इनकम को आपकी कहाँ गई? वो आपकी इनकम ख़राब हो गई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। आप थोड़ी बात ऐसे लेके चलो, हम कॉस्मेटिक्स का व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक्स पे हर जगह लिखा होता है ये लक्मे का सामान है, हिंदुस्तान लीवर का या पीएनजी का है, या कुछ और चीज़ का, मान लीजिए वैसलीन वगैरह, बॉडी लोशन वगैरह हो गए, निविया का सामान है, हिमालय का सामान है, इनके सब के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। सर्दी चल रही है इस समय, आपने माना आयुर की बहुत सारी कोल्ड क्रीम भर ली सस्ती के मारे कि चलो मुझे 2 पैसे का फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इतनी नहीं बिकी, आपकी रह गई कुछ रखी हुई। वो तो एक टाइम पीरियड के बाद ख़राब हो जाएंगी ना, लेकिन आप उस ओर ध्यान नहीं देंगे। अभी गर्मी गई है तो गर्मी के बहुत सारे बॉडी लोशन होंगे आपके पास, वो आप सर्दी में निकालना चाहेंगे? नहीं निकालना चाहेंगे, क्योंकि आप उसे पीछे कर देते हैं। एक पैकेट के अंदर 6 पीस होते हैं, 6 पीस के ऊपर आजकल लेमिनेशन लगी होती है प्लास्टिक की, वो पीछे दबे रह जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देता। उस समय जब ग्राहक आता है वो कोई छोटी चीज़ मांग ले, माना ओलिविया का पेन केक ही मांग ले, पेन स्टिक मांग ले, छोटी चीज़ आपने कहीं और रख दी, तो आपको कहाँ पता लगेगी कहाँ रखा हुआ है? नहीं पता लगेगी। कॉस्मेटिक्स में तो इतना नुकसान होता है लोगों को बेहद, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं है। मैं जितनी बात, आप इमिटेशन ज्वेलरी की बात कर ली, इमिटेशन ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा मार्जिन है आज की डेट में, सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक छोटी सी गले की चैन आप होलसेल मार्केट से लेंगे, पीतल की चैन 15 से 20 रुपये 30 रुपये की आ जाती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। ज़्यादा अच्छी चैन है आप 50 रुपये तक की ले सकते हैं, लोग गारंटी में 200-200 रुपये की बेचते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा भर लेते हैं, इतनी ज़्यादा भर लेते हैं कि वो रखी रखी काली हो जाती हैं। भाई सोना थोड़ी है, पीतल ही तो है, और कितना अच्छा पीतल होगा आप भी समझ सकते हैं कितनी अच्छी उस पर पॉलिश होगी। कोई कहता है बॉम्बे पॉलिश है, कोई कहता है राजकोट की पॉलिश है। अगर राजकोट की पॉलिश है तो चलो कुछ दिन ज़्यादा टिक जाएगी, कोई कहता है बॉम्बे की पॉलिश है तो चलो मना चालू पॉलिश है तो कुछ दिन। तो आपको बैलेंस बना के रखना था कि अगर मैं इतनी चैनें लाने की बजाय, इतने लेडीज़ कड़े लाने की बजाय मैं थोड़े कम लाया होता, हर साइज के लाया होता। आजकल बहनों के साइज पता आपको क्या होते हैं? 2-4 हैं, 2.25 हैं, 1.5 हैं, 2.5 इंची है। तो लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, वो भी भर लिए। तो मेरा जो सब्जेक्ट है, जो दिखता है वो बिकता है। फिर उसमें फ़ायदा क्या है? उसमें फ़ायदा ये होता है कि लागत हमारी कम से कम होती है, मेहनत हमारी कम से कम होती है। ध्यान रखना, मेहनत, जो हम पल्लेदार बने हुए हैं ना, गधे बने हुए हैं, हर रोज़ सदर के चक्कर लगा रहे हैं, हर रोज़ गांधीनगर के चक्कर लगा रहे हैं, हर रोज़ हम सोचते हैं, जो होलसेलर हैं, मैं उन होलसेलर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो होलसेलर हैं, जो रोज़ ज्वेलरी बाज़ार बॉम्बे घूमते फिर रहे हैं, या जो कपड़े के व्यापारी हैं दिल्ली वाले, वो गुजरात भागते फिर रहे हैं, या गांधीनगर के बहुत सारे होलसेल व्यापारी हैं जो कलकत्ता भागते फिर रहे हैं। इन्हें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई अपने स्टॉक को देखो, कस्टमर की रुचि को देखो। पैसा है आपका, कोई पैसे से दुश्मनी थोड़ी है आपकी, आपने उस पैसे से दुश्मनी कर रखी है। आप सोच रहे हो कि पैसा चल रहा है, बढ़ रहा है, पैसा चल नहीं रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है, वो ऐसे कि ऐसा खराब हो रहा है, जैसे आपका सामान खराब हो रहा है। अब इसको कैसे संभाला जाए? तो यहीं पे मेरा चैनल है, यहीं आपको क्लिक करता है, मैं आपको कुछ बता सकूं।
तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे यही बात करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, प्लीज़ लाइक करो और इसे सब्सक्राइब भी करो। देखो, आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं आपको कुछ और बताऊंगा। ठीक है, मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं, एक्सपीरियंस ही दूसरों के काम आते हैं, ध्यान रखना। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, इतनी छोटी सी बात आपको मेरी माननी ही होगी। ठीक है ना, इससे क्या मुझे हौसला मिलेगा और कोई बात नहीं। थोड़ा सोचिए। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने दिमाग में विचार कीजिए कि जो आपकी दुकान है उसको आपने अगर खिचड़ी बना रखा है तो उसमें से जो बहुत ज़्यादा सामान आपके वेस्ट होते हैं उनको धीरे धीरे नेगलेक्ट करना शुरू कीजिए, कम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर हो सके तो उन्हें बेच दीजिए। जिसमेमें ज़्यादा मुनाफा होता है, जिसमें ग्राहक आपसे चीड़-चाड़ नहीं करता, पैसे से कम कराने की नहीं कहता, आपको ज़्यादा पैसा बचता है, 30-35%, 50% तक लोग टॉयज़ में, लोग तो 100% तक बनाते हैं। इमिटेशन ज्वेलरी में 200% तक बनाते हैं लोग। ठीक है ना, तो इन चीज़ों में जिसमें भी आपका, अगर मोबाइल एसेसरीज़ में लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आज की डेट में खपत ज़्यादा है, तो इन चीज़ों को लाके भरने की ज़रूरत नहीं कि आए और आपने ड्रॉलों में भर दिया, जब ग्राहक आए तो ढूंढते रहे, तो दिखाओगे, सोचोगे कि ये मेरा ग्राहक वहाँ चला जाएगा, वो बता देगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ लाई हुई जो दूसरों को नहीं पता है, सबको पता है एक सा सामान मिलता है। इयरिंग्स लेने गए, एक तरह के 50 इयरिंग्स ले आए आप, ऐसे नहीं। चुनिंदा फैशन, अगर आप, सबसे पहले मैं आपसे कॉस्मेटिक्स की बात करता हूँ। सर्दी चल रही है, आप ध्यान रखिए, मॉइस्चराइज़र इस तरह इतनी इतनी कंपनी के आते हैं, इतनी कंपनी की कोल्ड क्रीम्स आती हैं, ये आ रही क्रीम आ रही हैं, लेडीज़ डे में लगा रही हैं, वो उसमें उनकी डिस्प्ले रेगुलर होनी चाहिए, साफ़ सुथरी डिस्प्ले, लाइट वहाँ प्रॉपर पहुँचे। एक के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पीस, जैसे 200 ml, 100 ml, 80 ml, 60 ml, 40 ml, एक उसकी श्रृंखला बना लीजिए कि भाई 40 ml के 2 पीस रखने, 100 ml के 2 पीस रखने, 200 ml के भी 2 पीस रखने और 400 का 1 पीस रखना। जैसे ही ख़त्म हो लिख लो, हफ्ते में 1 दिन परचेजिंग करने का रखो। इस तरह से आप अपने कार्य को कार्यान्वित करें। इस तरह कॉस्मेटिक्स में फिर आप अपने, इस कॉस्मेटिक्स हो गई, फिर आजकल फेस पाउडर वगैरह हो गए, जैसे लैक्मे, उसमें कई सारे फेस पाउडर आते हैं। अब आप मार्वल है, शैल है, पर्ल है, आप एक ही उठा लाए तो लेडीज़ तो नहीं लेगी, कहेगी भैया आप तो डब्बा तो पूरा 6 का रख दिया, लेकिन अगर आप, मुझे शैल चाहिए था, आप पे मार्वल है। तो यदि आप 6 की जगह एक के बजाय 6 की तीनों ले आए होते तो शायद वो ले लेते। इस तरह फाउंडेशन है, फाउंडेशन में भी 3 आते हैं। तो इस तरह सामने रखिए, बिल्कुल ये नहीं कि सब भरने जो, सब नहीं जो भरने जो, इस तरह मैं बता रहा हूँ। इस तरह लिपस्टिक्स हैं, उनको भी इस तरह रंग से लगाइएगा। फिर आजकल ब्लेंडर आ रहे हैं, उन्हें कंपनी के लगाइए, हुड्डा ब्यूटी का सामान अलग लगाइए, मालियों का अलग लगाइए, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनके फेस पाउडर हो गए, उनके आई शेड हो गए, ब्लशर हो गए, ऐसे लगाइए, दिखाई दे सामने, बिल्कुल लाइट प्रॉपर हो। अब इसके बाद मैं करता हूँ इमिटेशन ज्वेलरी की बात। उसमें बहुत सारी बचत है, 200, 300% लोग बचा लेते हैं। 15 रुपये की चैन आप सोच सकते हैं, अगर उसको अच्छी तरह से लॉकेट में, बॉक्स उसमें जो आता है, ऊपर का एक टैग आता है, टैग में ला के रखिए, टैग 3-4 रुपये का टैग आता है, उसमें ला के टांग दीजिए। 50 मत टांगिए, 3 टांगिए, 10 टांगिए, 10 आपने टांगनी चैन, उसमें 3 वैरायटी हों। 4 मंगलसूत्र आपके पास 4 तरह के, तो 2-2, 3-3 पीस होने चाहिए, नहीं कि 10-10 पीस हों। आप होलसेलर नहीं, आप